भारत। तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोवन से उनके पद पर आरूढ़ होकर उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव्य बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया है। भरत नंदन, अब भविष्य के 6-7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात सावर्णी मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्टि के। ये सब दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मनु मेरु सावर्णी नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भ्रौत्य कहलाते हैं। अब भविष्यत काल में होने वाले सावर्णी मनवंतर के जो 7 महर्षि स्वर्ग में विराजमान हैं, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशुराम, व्यास, अत्रि पुत्र, दीप्तिमान, भारद्वाज गोत्री, द्रोण पुत्र, महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री सरदौन के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री गालव और काश्यप गोत्री रुरु। ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनिश्रेष्ठ महात्मा सप्तऋषि कहे गए हैं। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृत्तांत को जानकर प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिलकर परमात्मा का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र, व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण इन भरण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों और नामों को जानकर कल्याण का भागी होता है। ये सातों अपने 7 गुणों के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, सर्वसमर्थ तथा दीर्घदर्शी हैं। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक, गोत्र चलाने वाले हैं। सत्य धर्म में परायण रहने वाले ये महाभाग सप्तऋषि सतयुग आदि सभी योगों में सर्वर्थ ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर बारंबार यहाँ धर्मों द्वार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये सातों वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। एक बार इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर न तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और न इनकी अवस्था का परिणाम ही। राजन, मैंने तुमसे यह सप्तऋषियों की बात संक्षेप से कह दी। सत्तम, अब सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन बरियान, अवरियान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अधिष्णु, वाज, सुमति तथा एक और ये सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावर्ण अर्थात नवम मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। पुलस्त गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिष्मान, अंगिरा गोत्री द्युतिमान, वशिष्ठ गोत्री सावन, अत्रिपुत्र हव्यवाहन और पुलह गोत्री सप्तरोहित मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं। और राजन, उस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्णी मनु के दृष्ट केतु, पद्महोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहत और गय, ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु दक्ष सावर्णी के मनवंतर में पुलह गोत्री हविष्यमान, भृगुवंशी, सुकृति, अत्रिवंशी, आपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र। अष्टम पुलस्त्य गोत्री प्रमीति, कश्यप गोत्री नभोग और अंगिरा वंशी नभक्षक के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय
दो देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे एवं मनुसुत उत्मौजा निकुंज वीर्यवान शतानीक निरामित्र वृषसेन जयद्रथ भूरिध्रुम और सुवर्चा ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे श्रावणी मनु रुद्र श्रावणी के मनवंतर में जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्यमान भृगुवंशी हविष्यमान अत्रि गोत्रो तरुण वशिष्ठ गोत्री अनग अंगिरा गोत्री उद्घिन्य पुलस्त्य गोत्री मिश्र एवं पुलह गोत्री अग्नि तेजा ये 7 महर्षि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे श्रावणी मनु के संवर्तक सुशर्मा देवानीक पुरुदह क्षेमधन्वा दृढ़ायु आदर्श पंडक और मनु ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ श्रावणी के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के पुत्र धृति अत्रि गोत्र में उत्पन्न सुतपा अंगिरा गोत्री तपोमूर्ति कश्यप गोत्री तपस्वी पुलस्त्य वंश में उत्पन्न तपोषण पुलह गोत्री तपोरवि और 7वां भृगुवंशी तपोधृति को समझना चाहिए। इन मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। वे सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देव वायु अधुर देवश्रेष्ठ विदुरथ मित्रवान मित्रदेव मित्रसेन मित्रकृत मित्रबाहु और सुवर्चा ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अंगिरा गोत्री धृतिमान पुलस्त्यवंशी हव्य पुलह वंश उत्पन्न तत्वदर्शी भृगुगोत्री निरुत्सुक अत्रिगोत्री निष्कंप कश्यप गोत्री निर्मोह और वशिष्ठ गोत्री सुतपा ये 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन विचित्र नय धर्मवृत्त वृत्त सुनेत्र छत्र विधि सुतपा निर्भय और दृढ़ ये 13वें मनवंतर में रौच्य नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें रौत्य नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्र उत्पन्न अतिबाहु अंगिरा गोत्री शुचि अंगिरा गोत्री युक्त अत्रि गोत्री उत्पन्न युक्त अत्रि गोत्री शुक्र वशिष्ठ गोत्री शुक्र तथा पुलह गोत्री अजित ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातः काल उठकर इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भारत वर्ष उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। बहुत मनु के तरंग वीरु बप्र तरस्वान उग्र अभिमानी प्रवीण जिष्णु शंकरदन तेजस्वी और सबल ये 10 पुत्र होंगे तथा बहुत मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। यह मैंने नाम लेकर बीते हुए वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नराधीप ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सर्वदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इस मान से जो 2 पक्षों का 1 मास होता है उसे समय को जानने वाले चतुर्पुरुष पितरों का 1 दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का 1 दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्य के मान से जो 1 वर्ष कहा गया है वह देवताओं का 1 दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर्बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का 1 दिन रात कहा गया है और इस दिन रात का 10 गुना मनु का 1 पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का 1 मास होता है। 12 महीनों की 1 ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का 1 अयन माना है और 2 अयनों का 1 वर्ष कहा है। राजन देवताओं के 4000 वर्षों का 1 सतयुग होता है और 400 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश
होता है। 3000 वर्षों के परिणाम का त्रेता युग होता है और 300 वर्षों की उसकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है, इतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12,000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई है। राजन, इस दिव्यमान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। निर्श्रेष्ठ संख्या करने में चतुर पुरुषों ने 71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 ऐन कहे गए हैं। उत्तरायण के शुरू होने पर मनु ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। राजेंद्र, तत्वदर्शी मुनि ने 10,080 मनुओं का ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा है। भरत सप्तम, ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है। और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है और उन 1000 चतुर्युगों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति का समय एक कल्प कहलाता है। राजन, सतयुग, त्रेता युग सहित 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर कहलाता है। यह कीर्ति बढ़ाने वाले 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतर में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती है। इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भरत श्रेष्ठ, प्राय सभी मनवंतर में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है। यह बात सुनने में आती है। मनवंतर के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्त्र चतुर्युगों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं और वे 12 सूर्य भी, जिसका ईंधन जल गया है, ऐसे अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगेश्वर, योग अश्रूप देव, अज, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सूर्यश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं। जो अप्रकट शाश्वत देव हैं, उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। यह प्रलय सुषुप्ति के समय होता है, एवं जब संपूर्ण विश्व एकावर्ण के जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक नारायण निद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी की योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह ही होती है। तात उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वे ही होते हैं, परंतु जीवों का वीर्यपय उलट फेर होता रहता है। भरत सप्तम, सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल्प के समान अनेक रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। तात प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकलकर फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो मनुष्य, देवता और ऋषिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्मबुद्धि रूप स्वाभाविक
दोषों को त्याग कर शुद्ध ब्रह्म में पहुंचकर उसमें लीन हो जाता है। भरत सत्तम वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर वे सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा कर्मानुसार सहस्त्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगों की रात्रि को बनाकर प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते रहते हैं। महादेव श्री हरिनारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप ये सर्वत्र विराजमान है। महादूते वर्तमान वैवस्वत मनु भी उनके ही अंश हैं। ऋषि वंश के प्रसंग से मैं उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ वे परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए इसी वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे।